दादरा नगर हवेली की सरहद नजदीक आए तलावली होकर महाराष्ट्र के गाढ़ चिखला गांव में गुरुवार रात्रि 9:30 बजे के आसपास लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था। उसी समय मुंबई के सुशील गिरिराज महाराज, चिखाले महाराज और नीलेश तेलगी इको कार नंबर MH02 DW 672 में सवार होकर नासिक जाने के लिए अंदर के रास्ते से होकर निकले हुए थे। सभी जगह पर बैरिकेड लगे होने से दादरा नगर हवेली के तलावली नजदीक महाराष्ट्र के चिखला गांव में वो पहुंचे थे। तभी थोड़े लोगों ने गाड़ी को रोककर लोग झुंड ने कार में सवार तीनों साधुओं पर हमला कर दिया था। उसी समय नजदीकी कासा पुलिस स्टेशन के 15 जितने जवान वहां पहुंच गए थे, जिन्होंने लोगों को मारने से रोककर तीनों घायल साधुओं को पुलिस की सुमो गाड़ी में बिठा दिया था। तभी दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए ग्रामजनों ने पुलिस को भी अपने बान में लेकर तीनों साधुओं को पुलिस की गाड़ी में ही पत्थर और लकड़े से मार कर जान से मार डाला था। इस घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने अंदाजित 100 जितने लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पूरे देश में फैली कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान वापी में संबद्ध कार्यालय और वापी टाउन GIDC पुलिस स्टेशन में लोगों और सरकारी कामदारों की सुरक्षा हेतु वापी के उद्योगपति द्वारा विशेष प्रकार के सैनिटाइज चैम्बर देने में आ रहे हैं। वलसाड जिला में अभी तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया और जिला में यह वायरस न फैले इसलिए लोग चुस्ती से नियम का पालन कर रहे हैं। तब वापी संबद्ध कार्यालय में लॉकडाउन के दौरान सेवाभावी संस्था के लोगों को पास देने की कामगिरी चालू है। कार्यालय में 200 जितने लोगों का आना जाना रहता है। यह लोगों द्वारा सैनिटाइजर की बोतल रखने में आई थी, पर अब इंजीनियरिंग देवांग द्वारा सैनिटाइजर चैम्बर देते अब पूरी बॉडी को सैनिटाइज किया जाएगा। अर्थ एन्जिनियर्स કરીને એક કંપની વાપી GIDC સેકન્ડ ફેઝમાં આવેલી છે। તેમના દેવાંગભાઈ પટેલ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનને પોલીસ જવાનો માટે હોમગાર્ડ TRB JRD તેમજ વાપીના જે નગરજનો પોલીસ સ્ટેશન માટે આવતા હોય છે, કોઈ નાની મોટી કામ માટે કે કોઈ બીજા પણ એટલા જેને સેનિટાઈઝ થાય અને જેના માટે તે લોકોએ અમને એક ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ બૂથ ડોનેટ કર્યું છે। અમે તેમની સેવાને બિરદાવીએ છીએ। लॉकडाउन के दौरान दमन प्रशासन की ओर से थोड़ी बहुत कंपनियों को आवश्यक जीवन रक्षक सामग्री उत्पादन के लिए शुरू रखने की परवानगी दी गई थी। यह कंपनी कोरोना संक्रमण को रोकने के नियम और कामगिरी सही तरीके से निभाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया था। इसी कमेटी ने गुरुवार को दाबेल स्थित मार्स कंपनी में जांच करने पर तमाम नीति नियमों का कंपनी में उल्लंघन होते हुए देखते ही उसकी जानकारी कलेक्टर को दी थी। कलेक्टर ने यह जानकारी मिलते ही कंपनी को नोटिस जारी की है। दमन जिला कलेक्टर राकेश मिन्हा से लॉकडाउन में जीवन जरूरी उत्पादन करने वाली कंपनियों को शर्तों के अधीन परवानगी दी थी। साथ ही इस कंपनियों पर वॉच रखने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया था। यह कमेटी द्वारा गुरुवार को कंपनी में आकस्मिक जांच की थी, जिसमें दमन पोल्यूशन कमेटी के ऑफिसर भूमिका राणा और उनकी टीम ने दमन दाबेल की मास पैकेजिंग कंपनी में जांच करने पर कंपनी संचालक द्वारा कोरोना वायरस की सुरक्षा और रोकने हेतु निर्धारित मापदंडों का पालन न करते होने की जानकारी एकत्र की थी। इस कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के लिए हैंड सैनिटाइजर और मुंह पर बांधने के लिए मास्क की सुविधा भी नहीं थी। इसके उपरांत सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं किया गया था, जिसके चलते कलेक्टर राकेश मिन्हास ने मार्स कंपनी को क्लोजर नोटिस दी है। हाल ही में पूरे विश्व में कोविड-19 कोरोना वायरस पूरी तरह से फैला हुआ है। विश्व में महामारी चल रही है, उसके मद्देनजर
संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के डीआईजी ऋषिपाल जी ने पूरी टीम के साथ संघ प्रदेश दमन का भ्रमण किया था। डीआईजी के साथ एसडीपीओ रजनीकांत अवध्या और पीआई सोहेल जीवानी साथ रहे थे। इस दौरे के दौरान संघ प्रदेश दमन की सभी पुलिस चेकपोस्ट के साथ तमाम आउटपोस्ट का भी भ्रमण किया गया। मोटी दमन के विस्तार में मोटी दमन के थाना प्रभारी लीलाधर मकवाणा, नानी दमन विस्तार में नानी दमन थाना प्रभारी पीआई सोहेल जीवानी और कड़ैया कोस्टल थाना प्रभारी धनजी सर भी भ्रमण के समय साथ रहे थे। यह भ्रमण से सभी प्रभारी और सभी जगहों के पुलिस स्टाफ के साथ अलग अलग सलाह मशवरा किया गया था, जिसमें कहीं भी व्यवस्था में कमी ना रहे और अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे तत्कालिक प्रभाव से तब्दील किया जाए, इसकी बातचीत की गई थी। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस जैसे गंभीर बीमारी से संक्रमित हो या अन्य अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए पूरी टीम सावधानी बरते, यह भी निगरानी रखी गई थी। यह दमन दौरा दोपहर 4 बजे से तकरीबन शाम को 7 बजे के आसपास पूरा किया गया था। पारडी पुलिस हाल ही में देसी शराब पर रेड करके अनेक बुटलेगरों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। उसी दौरान पारडी पुलिस को पोनिया विस्तार में दारू की महफिल चल रही होने की जानकारी मिली थी। पीएसआई जाला, पीएसआई राजपूत और पारडी पुलिस की टीम ने वहां पर रेड करते हुए पालिका के वार्ड नंबर 6 के सभ्य जिग्नेश भरत पटेल, उम्र वर्ष 29, रहवासी स्कूल फलिया और उनके साथीदारों के साथ शुक्रवार की शाम को तालाब के पास शराब की महफिल में मौज करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। पुलिस ने पालिका सभ्य सहित 5 व्यक्ति को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्यवाही हाथ ली है। शराब की महफिल के साथ जुए की महफिल होने की भी चर्चा मिली थी, लेकिन पुलिस ने शराब की महफिल की शिकायत दर्ज की है। पालिका सभ्य जिग्नेश पटेल खुद शराब के नशे में लथपथ थे। यह जानकारी मिलने पर राजकीय माहौल में चकचार मची हुई थी। વલસાડ જિલ્લાના પાડી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં એક બાતમી મળી હતી કે 5 ઇસમ દારૂની મહેફિલ માણી રહ્યા છે। તે અનુસંધાને ત્યાં રેડ કરતા 5 ઇસમો મળી આવેલા હતા અને તેઓની સાથે દારૂની બોટલ પણ મળી આવી હતી અને તે લોકો દારૂની મહેફિલ ભેગા મળીને માણી રહ્યા હતા। તેમાંથી તે લોકોના નામઠામ પૂછતા એક ઇસમે પોતાનું નામ જિગ્નેશ પટેલ પાડીનું તથા તેની સાથે બીજા 4 ઇસમો મળી આવેલા છે અને તેઓના વિરુદ્ધમાં મહેફિલનો દારૂ પીવાનો કેસ દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને તે પોતે આ જિગ્નેશ પટેલ છે તે પારડી નગરપાલિકામાં સભ્ય હોવાનું જણાઈ આવેલ છે। જે મહેફિલની કલમ છે પ્રોહી એક્ટ કલમ 69-68 એ મુજબ તેઓના વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। 144 ને બધી કલમો છે એ તો એપેડેમિક જે હાલમાં ભંગ થયેલો છે જાહેરનામાનો અને જાહેરમાં નહીં ફરવાનો। वापी के सुथारवाड़ 5 अम्बा में अपने माता पिता के साथ रहती मुस्लिम युवती सुहाना वर्ष 2019 में दमन के दाबेल स्थित दवाई की एक कंपनी में काम करती थी। उसी दौरान वह दीपक गौड़ नामक एक व्यक्ति के संपर्क में आई थी। उसी दरमियान दोनों में प्रेम संबंध बंध गया था, जिसके चलते दोनों ने परिवार को बिना बताए शादी भी कर ली थी, जिसके बाद दोनों को एक पुत्र भी था। शादी के पहले सुहाना 5 अम्बा में करण नामक एक युवक के साथ प्रेम संबंध में थी, जिसकी जानकारी पति दीपक को होते ही दोनों के बीच में झगड़े होने लगे थे और वह अपनी पत्नी सुहाना को मारने लगा था। साथ ही 4 महीने के बेटे प्रदीप को देखकर वह बेटा खुद का नहीं लेकिन पत्नी के प्रेमिका होने की आशंका भी करने लगा था। सुहाना और दीपक के झगड़े को लेकर एक रूम मालिक ने उनके पास रूम भी खाली करवाई थी।
तभी गुरुवार की रात्रि 8 बजे सुहाना अपने बेटे प्रदीप के साथ खेल रही थी। तभी अचानक से पति दीपक गुस्से में आया और बेटे को अपनी माता के हाथों से छीनकर बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। तभी सुहाना ने बेटे को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे भी पति दीपक ने मार मारी थी, जिसके बाद पिता ने अपने बेटे का ही गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों द्वारा पुलिस को करने पर पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी और आरोपी पिता को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही पुलिस ने शुरू कर दी थी। दिनांक 17 अप्रैल के दिन बिपिन भाई चाल के पीछे आए हुए एक खुले खेत में दुनेठा नानी दमन में एक अज्ञात व्यक्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी थी, जिसकी जांच दमन पुलिस कर रही थी। इस जांच के दौरान अलग अलग पहलू से छानबीन चल रही थी, जिसमें 2 शंकास्पद व्यक्ति जयेश चंपक भाई हलपति उम्र वर्ष 21 और नितिन जमनादास हलपति उम्र वर्ष 27 दोनों का पता कामलीवाड़ भेसलोर नानी दमन में से दोनों की गिरफ्तारी की गई थी और पूछताछ के लिए उन्हें नानी दमन पुलिस मथक में लाया गया था, जहां पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया था। प्राथमिक जांच से पता चला कि अपराधियों की जमीन में लगे ताड़ी के पेड़ से काफी दिनों से कोई अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ताड़ी की चोरी हो रही थी, जिसके तहत अपराधियों द्वारा रात के समय ताड़ी के पेड़ की निगरानी रखी गई थी और उसी वक्त मृतक और मृतक के अन्य साथी ताड़ी चोरी करने के लिए आए थे, जिसमें अपराधियों को देखकर मृतक और उनके साथी भागने लगे, जिसमें मृतक अपराधियों के हाथ में आ गया और अपराधियों ने मृतक को किसी बोरथड़ पदार्थ से मार कर गंभीर चोट पहुंचाने की वजह से मृतक की मौत हो गई थी। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने कोर्ट में से दोनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड मंजूर की है और आगे की कार्यवाही दमन पुलिस कर रही है।